हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14 दिसंबर, दिन है मंगलवार और 2021 ख़त्म होने वाला है। 15-16 दिन और रह गए हैं दिसंबर के और फिर हम आ जाएंगे 2022 में। और देखते देखते 6 जून भी आ जाएगा आईएएस का एग्ज़ाम। तो आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एनालिसिस करेंगे द हिंदू के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आप द हिंदू के साथ साथ मैं सजेस्ट करूँगी, जो सीरियस कैंडिडेट है द हिंदू के साथ साथ आप इंडियन एक्सप्रेस को भी देख के चलो। उसमें भी बहुत सारी न्यूज़ आती है जो इम्पोर्टेंट होती है। द हिंदू प्लस पीआईबी की न्यूज़ को भी आप कवर करके चलो, तभी आपका क्या होगा, कवर अप हो पाएगा करंट अफेयर को लेके। बिकॉज अगर आप सोचते हो कि किसी एक मैगज़ीन को लेके हम चल लेंगे और प्लस द हिंदू को हम ले लेंगे, तो इस तरीके से आप करंट अफेयर कवर नहीं कर पाओगे। अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है कि एट द एंड मैं मैगज़ीन लेके बैठ जाऊँगा, सब याद कर लूँगा, तो वो नहीं हो पाएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको डेली, आप कोई भी चैनल फॉलो करते हो, मेरा या किसी का भी द हिंदू पढ़ने के लिए, तो आप वो द हिंदू पढ़ो। प्लस एक तरीके से यहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगा। और जो आर्टिकल मैं नहीं भी इसमें बताऊंगी, मैं आपको बता दूंगी ये इंपॉर्टेंट है, वो आप खुद से पढ़ सकते हो। बाकी अदर आर्टिकल मैं यहाँ पे बताऊंगी। अगर आपको क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स, तो द हिंदू के साथ साथ आप इंडियन एक्सप्रेस को भी कंटिन्यू करो अपनी स्टडी में, और प्लस पीआईबी को। ये तीनों मस्ट हो जाते हैं। और इसके साथ आप कोई भी मैगज़ीन लगा सकते हो। वो कोई भी मैगज़ीन हो सकती है, चाहे आप जिस भी कोचिंग की मैगज़ीन आप पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो। और इस तरीके से आप करंट अफेयर की प्रिपरेशन करो, तभी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो पाएगा। और गाइस, प्रीलिम्स में आपको पता होगा कि 18 से 20 क्वेश्चन तो इकोनॉमी से रिलेटेड आते हैं। तो इकोनॉमी स्टैटिक पार्ट भी बहुत सारा आ जाता है। करंट अफेयर में जो होता है उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट भी आ जाता है। तो आप इकोनॉमी की अच्छी तैयारी रखो, बाकी ये आपका करंट अफेयर यहाँ से हो जाएगा। बाकी स्टैटिक पार्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि सिर्फ 6 ही महीने रह गए एग्ज़ाम को। तो आप अगर अभी तक सीरियस नहीं हो तो सीरियस हो जाओ। और मैं यहाँ पे सिर्फ द हिंदू की एनालिसिस करती हूँ, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट होता है मैं वो बताती हूँ। तो आप इसको फॉलो करते रहिए। प्लस इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की न्यूज़ ज़रूर फॉलो करिए। इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की न्यूज़ भी मैं आपको एज अ स्पेशली फॉर प्रीलिम्स पर्पस से बता दूँ, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। बट उसके लिए पहले आप मेरे को कमेंट कर दो, अदरवाइज़ अननेसेसरी मैं वीडियो बनाऊँ, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि करंट अफेयर आपको कैसे तैयार करना है। अब चलते हैं अपने पहले आर्टिकल पर। गाइज, आप सभी को पता होगा हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का क्राउन जीत लिया है आफ्टर 21 ईयर्स। लारा दत्ता के बाद, लारा दत्ता ने 2000 में ये क्राउन जीता था, उसके बाद इन्होंने ये क्राउन जीता है। तो इसमें तो मुझे कुछ डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इंस्टाग्राम हर जगह चल रहा है, तो ये आपको जानकारी होगी। गाइस, पहला आर्टिकल हम देखेंगे सुपरसोनिक मिसाइल से रिलेटेड। तो सुपरसोनिक मिसाइल से रिलेटेड क्या आर्टिकल आया है, ये डीआरडीओ की तरफ से पुष्टि की गई है कि उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम टेस्ट किया है। अब टॉर्पीडो क्या होता है ये आप सभी लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। टॉर्पीडो क्या होता है कि एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ को नष्ट करने के लिए टॉर्पीडो का यूज़ किया जाता है। इसको डुबी से छोड़ा जाता है। एक तरीके से नलीनुमा बम होता है टॉर्पीडो। तो टॉर्पीडो आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरे जहाज़ों को नष्ट करने के लिए यूज़ होता है और पनडुब्बी से इसको छोड़ा जाता है। अब सुपरसोनिक मिसाइल क्या है ये समझ लीजिए। सभी को पता होगा सुपरसोनिक मिसाइल का नाम ब्रह्मोस है। जो सुपरसोनिक मिसाइल है इसका जो इंडिया ने नाम रखा है वह ब्रह्मोस नाम रखा है। और इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज़ से, विमान से या ज़मीन से भी छोड़ा जा सकता है। रूस की एनपीओ मशीनो स्ट्रोनियो तथा भारत के रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है। यह रूस की P-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो सुपरसोनिक मिसाइल इंडिया में यूज़ होती हैं। आपको एंड गाइस, ये जो सुपरसोनिक मिसाइल है ये इंडिया में 2006 में लाई गई थी और 2006 से ये भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, नौसेना के द्वारा यूज़ की जा रही है। गाइस, ये जो सुपरसोनिक मिसाइल होती है इसको क्रूज़ मिसाइल कहते हैं। क्रूज़ मिसाइल का मतलब क्या होता है कि जो कम ऊंचाई पर तेज़ी से उड़ान भरती है, और इस तरह से ये क्या होता है, रडार की आंखों से बच जाती है जैसे। और इसकी स्पेशलिटी क्या है सुपरसोनिक मिसाइल की, कि ये ज़मीन, हवा, पनडुब्बी, युद्धपोत यानी लगभग कहीं से भी इसको दागा जा सकता है। वर्टिकल वे में भी इसको दागा जा सकता है। और गाइस, ये जो ब्रह्मोस नाम रखा गया है भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कावा नदी पर रखा गया है। और गाइस, इसको दुनिया की सबसे तेज मारक मिसाइल बोला जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल भी इसके आगे फीकी पड़ जाती है।
गाइस इस जो सुपरसोनिक मिसाइल है हमारे पास, गाइस जो इसमें टेक्निक यूज़ हुई है उसको बोलते हैं मैनूवरेबल टेक्निक। तो ये क्या होती है, इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि दागे जाने के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मार्ग बदलने की क्षमता, यानी कि अगर हमने इसको दाग दिया, ठीक है, तो लक्ष्य से पहुंचने से पहले ये अपना मार्ग भी बदल सकती है, ऐसी क्षमता भी इसमें है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि टैंक से छोड़े जाने वाले गोलों या अन्य मिसाइलों के लक्ष्य पहले से निश्चित होते हैं और वे वहीं जाकर गिरते हैं। या फिर लेज़र गाइडेड बम मिसाइल होते हैं जो लेज़र किरणों के आधार पर लक्ष्य को साधते हैं। यदि कोई लक्ष्य इन सब से दूर हो और लगातार गतिशील हो तो उसे निशाना बनाना कठिन हो सकता है। यही यह तकनीक काम आती है। मतलब जो ब्रह्मोस में हमने यूज़ की है मैनूवरेबल टेक्निक, ये यहीं पे काम आती है। दागे जाने के बाद लक्ष्य तक पहुंचते समय यदि उसका लक्ष्य मार्ग बदल ले तो यह भी अपना मार्ग बदल लेती है और निशाना बना देती है। गाइस इसकी और भी ज़्यादा विशेषताएं हैं कि ये हवा में मार्ग बदल सकती है, चलते फिरते लक्ष्य को भी दाग सकती है और इसको वर्टिकल या सीधे किसी भी तरीके से दागा जा सकता है। इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये जो नॉर्मल मिसाइल्स होती हैं उनके अपोजिट यह मिसाइल क्या करती है, हवा को खींचकर रैमजेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है। रैमजेट तकनीक में क्या होता है, लिक्विड फ्यूल यूज़ होता है और क्या करती है यह मिसाइल 1200 यूनिट ऊर्जा पैदा कर अपने लक्ष्य को तहस नहस कर सकती है। तो गाइस ये था सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में जो मैंने आपको अभी डिटेल से बताया। और इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है कि जो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम डेवलप किया है, मतलब टॉर्पीडो तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, तो इन्होंने इसमें क्या किया, सुपरसोनिक मिसाइल को भी लगाया। तो इसको टेस्ट कर लिया डीआरडीओ ने व्हीलर आइलैंड पे, जो कि उड़ीसा में है। तो आप इसकी लोकेशन जाके मैप में देखिएगा। और क्या बोला जा रहा है, जो सिस्टम है ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड स्टैंड ऑफ टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है। गाइस इसमें जो मिसाइल लगी होगी वो टॉर्पीडो को कैरिड करेगी और इसमें पैरासूट डिलीवरी सिस्टम भी है, रिलीज मैकेनिज्म भी है जो डिज़ाइन किया है। जो कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम है ये कंसिस्ट करता है एडवांस टेक्नोलॉजीज़। ये था सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम के बारे में जो डीआरडीओ ने टेस्ट किया है। एंड गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया लेज एम्फेसाइज ऑन यूएन क्लॉज। तो यूएन क्लॉज क्या होता है, आई थिंक आप सब लोग को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। यूएन क्लॉज का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूएन क्लॉज। इस यूएन क्लॉज एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो दुनिया भर के सागरों और महासागरों पर जो जितनी भी कंट्री हैं उनके अधिकार और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निर्धारित करता है और समुद्री साधनों के प्रयोगों के लिए नियम स्थापित करता है कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है कैसे नहीं। मतलब जो भी समुद्र है, समुद्र में जितने भी साधन हैं, समुद्र से जितने भी साधन हमें प्राप्त होते हैं उनको यूज़ करने के लिए नियम स्थापित करता है। यह समझौता सन 1982 में हुआ था। जब ये समझौता 1982 में तैयार किया गया था तो एक नियम बनाया गया था कि जब तक कि 60 देश इस पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं ये किसी पर भी लागू नहीं होगा। 1994 में गयाना एक कंट्री है जो कि इस पर हस्ताक्षर करने वाला 60वां देश बना। तो 60 कंट्री, जो लास्ट कंट्री थी जो जिसने इस पर साइन किए वो थी गयाना। तो ये जो इनकी कंडीशन थी कि जब तक 60 देश मतलब एक तरीके से प्रतिनिधि नहीं बनते साइन करके तब तक ये लागू नहीं होगी। तो 1994 में ये 60 कंट्रीज़ कंप्लीट हो जाती हैं और 1982 में ये समझौता तैयार किया जाता है। 2011 तक इसमें 161 कंट्रीज़ ने लगभग साइन कर लिए हैं। एंड गाइज इंडिया ने इसमें साइन भी कर रखे हैं और इंडिया ने इसको लागू भी करता है। आपसे अगर पूछा जाए कि यूएन क्लॉज में इंडिया ने साइन किया है कि नहीं, तो इंडिया ने साइन किया है और लागू भी होता है। तो गाइस इस आर्टिकल में और कोई बात नहीं की गई। इस आर्टिकल में यही बात की कि इंडिया पूरा कमिटेड है। यूएन क्लॉज ने जितने भी लॉ बनाए उन लॉ को मद्देनज़र रखते हुए ही इंडिया जो है अपना नेविगेशन करता है, समुद्र साधन है उनका उपयोग कर रहा है और यूएन क्लॉज को पूरा फॉलो कर रहा है। और जो इंडिया का एक विज़न है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इंडिया क्या कर रहा है, यूएन क्लॉज की जो भी रूल्स हैं उसी के विद इन द रूल ऑफ यूएन क्लॉज ही। तो यहाँ पे बस इतनी ही बात बताई गई है कि इंडिया किस तरीके से यूएन क्लॉज को अपने डेवलपमेंट में यूएन क्लॉज के रूल को फॉलो करते हुए अपना डेवलपमेंट कर रहा है। इस नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया
26 जनवरी आने वाली रिपब्लिक डे, आप सभी लोग को पता होगा रिपब्लिक डे पे हम लोग गेस्ट इनवाइट करते हैं अदर कंट्रीज़ से। तो इस बार मोदी जी ने सोचा है कि हम सेंट्रल एशियन लीडर्स को इनवाइट करेंगे, जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्री हैं। तो ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि हमेशा क्या होता था, कभी 1 कभी 2 इस तरीके से आते थे, या और ऐसा कहीं ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 1 या 2 या 3 इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं बना हुआ है। अपने लीडर्स को हम इनवाइट कर सकते हैं अपने रिपब्लिक डे पे एज अ गेस्ट। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मोदी जी ने इंटरनेशनल रिलेशन बढ़ाने की तरफ एक कदम बढ़ाया है, और ये सोचते हुए इंटरनेशनल रिलेशन और गहरे करने के लिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, उन सभी लीडर को इनवाइट किया है रिपब्लिक डे में। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और तजाकिस्तान है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो मोदी जी ने इनवाइट किया है रिपब्लिक डे पे। नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पे मोदी जी ने बोला है कि हेरिटेज और प्रोग्रेस दोनों साथ चल रहा है इंडिया में, ऐसा मोदी जी का कहना है। मतलब कहना क्या है कि हम स्पेस में भी वर्क कर रहे हैं और हम मंदिर भी बना रहे हैं, हम मेडिकल्स भी बना रहे हैं। जैसा कि मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने अगर अयोध्या टेम्पल बनाया है तो हमने मेडिकल कॉलेज भी बनाए हैं इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। क्या कह रहे हैं मोदी जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि टुडेज इंडिया इज़ नॉट ओनली गिविंग द विश्वनाथ टेम्पल अ ग्रैंड लुक बट मेकिंग करोड्स ऑफ हाउसेस फॉर द पुअर। वो के लिए भी योजनाएं चल रही जिसमें उनको घर प्रोवाइड कराया जा रहा है, 1 लाख रुपए तक की सुविधा दी जा रही है और उनको घर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो यही कहना है कि हम सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर को ही हमने ओवरहॉल नहीं किया है, हम गरीबों को भी घर दे रहे हैं। और सिर्फ हमने अयोध्या मंदिर ही नहीं बनवाया है, हम लोग मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट्स में। यहाँ पे मोदी जी बोल रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर को रिनोवेट कराया है, सोमनाथ मंदिर को ब्यूटीफाई किया है। तो सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की ऑप्टिकल फाइबर बिछाई है समुद्र के अंदर, ताकि दूसरे देश से कनेक्टिविटी बनी रहे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हेरिटेज पे ही ध्यान दे रहे हैं, हम जो है टेक्निकल लाइन या अदर में भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ऐसा मोदी जी का कहना है यहाँ पे। तो कुल मिला के इस आर्टिकल में मोदी जी यही कह रहे हैं कि हम जो है हेरिटेज और प्रोग्रेस दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये आज थोड़ा समय कम था तो मैंने कम ही आर्टिकल्स लिए हैं, बट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स लिए हैं। और द हिंदू की PDF में अपने अपलोड कर दूँगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं न्यूज़पेपर को। और नेक्स्ट डे मैं न्यूज़पेपर डिलीट कर दूंगी, अदरवाइज़ क्या होता है कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है और फिर चैनल डिलीट हो सकता है। तो फिर आपको अगर कहीं और से मिल जाता है ठीक है, अदरवाइज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप अपने आप से थोड़ा इसमें देख सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं आया है, बट आप जो है यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन है जिसको कि आप थोड़ा फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ये एडिटोरियल सेक्शन अच्छा है, इस एडिटोरियल को आप पढ़ लीजिए। और कल से मैं एडिटोरियल भी लूँगी, आज मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया। और एक ये एडिटोरियल है, इन 2 एडिटोरियल को आप खुद से फॉलो अप करिए। और अदरवाइज़ कल से हम लोग पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस अच्छे से करेंगे, भले मुझे 2 पार्ट में करना पड़े, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं 2 पार्ट में करूँगी। और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो वीडियो बनती रहेगी और वीडियो आती रहेगी। बट आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मेरा भी मोटिवेशन जो होता है वो डाउन हो जाता है और फिर मैं भी छोड़ देती हूँ बनाना। तो सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि आप रिकॉर्ड करते हो, फिर उसको एडिट करते हो, फिर अपलोड करते हो, तो टाइम कंज्यूम होता है। उसके मुताबिक अगर आपको आउटपुट नहीं मिलता है तो फिर जाहिर सी बात है मोटिवेशन लो होता है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, इससे प्रीवियस वीडियोस आप मेरी देख सकते हैं एज अ डेमो, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं फॉर द हिंदू एनालिसिस। तो अगर आपको कंटेंट पसंद हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।